हनुमान जी जब लंका में पहुँचे और उन्होंने विभीषण के घर के ऊपर धनुष का चित्र देखा, तुलसी लगी हुई देखी, तो हनुमान जी सोचने लगे कि ऐसे विरोधी लोगों के समूह के अंदर यदि थोड़ा बहुत भी अपने अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो उससे संपर्क करके उसका विचार बदलना चाहिए। और हनुमान जी विभीषण से मिले और वार्तालाप हुई तो विभीषण के विचार बदले, विभीषण थोड़े पक्के हो गए। अपन जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वो विचार है। जब विचार बदल जाता है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक कुम्हार मिट्टी गोंद करके चिलम बना रहा था। पत्नी ने पूछा, क्या बना रहे हो? चिलम। तो पत्नी ने कहा, चिलम बना रहे हो, ये खुद भी जलेगी, दूसरों को भी जलाएगी, इससे अच्छा है आप सुराही बनाओ, वो खुद शीतल रहेगी और दुनिया को भी शीतल रखेगी। तो कुम्हार का विचार बदल गया और उन्होंने सुराही बनाई और सुराही ने कहा, धन्य हो आप, मैं खुद शीतल हूँ और दुनिया को भी शीतल रखने का काम करती हूँ। विचार। ऐसे ही सिद्धार्थ जो आगे चल कर के बुद्ध बने, जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिताजी की उम्र बड़ी ज़्यादा थी, बड़ी उम्र में पैदा हुए सिद्धार्थ। तो ज्योतिषियों को हाथ दिखाया था तो ज्योतिषियों ने कहा था इस व्यक्ति को साधु से, मृत्युशैया से और वृद्ध लोगों से दूर रखा जाए। यदि थोड़ी बहुत भी अनुकूलता मिल गई तो ये व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा। इनके पिताजी ने व्यवस्था की कि कोई बूढ़ा इसके पास में आए नहीं। बगीचे के अंदर हमेशा ऐसे ही फूल रखो जो कभी मुरझाए नहीं। सूखा हुआ एक पत्ता भी बगीचे के अंदर रहना नहीं चाहिए। ऋतुओं के अनुसार महल बनाए गए, अलग अलग ऋतु में अलग अलग महल में रहते थे। कोई बूढ़ा व्यक्ति उसके पास जाता नहीं था। एक बार युवक सम्मेलन हुआ और उस युवक सम्मेलन के पूरे रास्ते के अंदर सब युवकों को ही रखा था और उसमें बुजुर्ग का प्रवेश निषेध था। तांगे वाला उनको बिठा करके जब जाने लगा तो जो होना था वो उस दिन घटित हुआ। सबसे पहले एक व्यक्ति मिला जो कमर झुका करके लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोको। सारथी को पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, बताने की आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है? मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, यदि मेरे को उत्तर नहीं दिया तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उन्होंने कहा, महाराज ये वृद्ध है। क्या होता है वृद्ध? जवानी के बाद की अवस्था है। मैं भी बूढ़ा हूँगा। बिल्कुल होगे। थोड़ी दूर आगे गए तो एक अर्थी मिली। फिर कहा, रथ रोको। पूछा, ये क्या है? बुढ़ापे की बाद की स्थिति है, हर व्यक्ति मरता है। क्या मैं भी मरूंगा? बिल्कुल, आप भी एक उम्र के बाद आपकी भी मृत्यु होगी। और थोड़े आगे गए तो उनको एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति मिला। फिर कहा, रथ रोको। ये कौन है? इसने इस अलग रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उन्होंने कहा, ये सन्यासी है। संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके इन्होंने सन्यास ले लिया। बस उस घटना से उनके विचार बदले और वो रथ को घुमा करके वापस महल में आ गए, उस युवक सम्मेलन में नहीं गए। और उसी रात्रि को वो घर छोड़ करके चले गए और घूमते घूमते 12 साल बाद वापस आए। और जब दरवाजा खटखटाया तो यशोधरा ने दरवाजा खोला। पूछा, बता करके नहीं गए? बुद्ध ने कहा, यदि बता कर जाता तो आप जाने नहीं देते। मैं सिद्धार्थ गया था, आज बुद्ध बन करके आया हूँ। यानी एक विचार से उनका जीवन बदल गया। और ऐसे ही ये महात्मा बुद्ध घूमते घूमते एक शहर में पहुँचे तो उनके शिष्य ने कहा, अपने को इस गांव में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? यहाँ एक अंगुलीमाल रहता है। यहाँ का जो राजा है बिंबिसार, उससे उसका किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं 1000 लोगों को मार करके उसकी अंगुली काट करके अपने गले के अंदर माला बना करके पहनूंगा। उसकी माँ भी डरती है वहाँ जाने के लिए कि कहीं मेरे को नहीं मार दे। तो बुद्ध ने कहा, उस व्यक्ति को मेरी बहुत ज़रूरत है। यदि आप नहीं बताते तो मैं उधर नहीं जाता, लेकिन आपने बता दिया इसलिए मैं तो वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा।
अब बुद्ध उस पहाड़ी की ओर गए। सामने से अंगुलीमाल आ गया और जब महात्मा बुद्ध को देखा, क्या तेज, क्या मस्ती, क्या आकर्षण, तो इस अंगुलीमाल ने कहा, ए सन्यासी रुक जा। बुद्ध बोले, मैं तो आज से 40 साल पहले रुक गया, अब तू रुक जा। और ये बात जब कही तो उस अंगुलीमाल के दिमाग के अंदर खटका हुआ, पास में आया। उसको पता नहीं मैं अंगुलीमाल हूं, तू सन्यासी है, मेरे हाथों क्यों मर रहा है। उन्होंने कहा, तू मुझे मार देना, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन। अंगुलीमाल ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, पेड़ की टहनी काट करके लाओ। तो अंगुलीमाल ने कहा, यह तो कोई कठिन काम नहीं है, और उसने तलवार से पेड़ की टहनी काट करके भगवान बुद्ध को दी। तो बुद्ध ने कहा, इसको वापस जोड़ दो। तो अंगुलीमाल ने कहा, वापस जुड़ती है क्या? तो बुद्ध ने कहा, मैं यही कह रहा हूं कि काटना बड़ा सरल है, जोड़ना बहुत कठिन है। और इस बात से उस अंगुलीमाल का विचार बदला। भगवान बुद्ध ने अर्धव्रत किया, पीछे मुड़े और रवाना हो गए। अंगुलीमाल भी पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ बुद्ध के पीछे पीछे हो लिया। और जब उस जिस गांव में गए तो उस गांव के लोगों ने उसको देखा तो सबको आश्चर्य हुआ कि अंगुलीमाल बुद्ध का अनुसरण करते हुए आ रहा है। राजा भी खुश हो गया कि चलो एक बड़ा कांटा निकला। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ इसी गांव के अंदर से जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। और जब ये भिक्षा मांगने गया अंगुलीमाल, लोगों ने उनको पत्थर मारे। और जब लहू लुहान वो वापस आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, दर्द हो रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, दर्द तो मन को होता है, मन को आप ले गए, ये तो शरीर है, मेरे को कोई दर्द नहीं होता। एक विचार बदलने से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। और इसी विचार के कारण जब हनुमान जी के अंग भंग करने की बात आई तो इस वैचारिक परिवर्तन के कारण, है ना, विरोधियों में जहाँ भी जाएंगे हम, हमारे अनुकूल व्यक्ति कौन है उसको अपने अनुकूल बना करके जोड़ सकते हैं या नहीं सकते हैं। इस हनुमान जी की कुशलता के कारण विभीषण ने सुझाव दिया कि दूत के कभी भी अंग को भंग नहीं करना चाहिए। और अंग भंग करने का विचार रावण ने त्यागा और हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का सोचा। तो ये किसके कारण हुआ? विचार परिवर्तन के कारण। तो हम सब लोगों को भी ये वैचारिक लड़ाई है, लोगों के विचार परिवर्तन करना हमारा काम है। विचार परिवर्तन हो गया, लोगों के जीवन बदल जाएंगे, लोगों के ध्येय बदल जाएंगे। हम स्वार्थ, निजी कार्य, मैं, मेरा परिवार, इसी में लगे हुए हैं। यदि विचार परिवर्तन हुए तो देश, समाज, धर्म, संस्कृति भगवान राम से जैसे विभीषण जुड़े, हम भी ऐसे जुड़ जाएंगे। तो हनुमान जी ने विरोधियों के घर में भी जाकर के लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है।